हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं शंकर आर्या आप सभी लोगों का मंगलम कॉम्पिटिटिव अड्डा के यूट्यूब चैनल मंगलम हजारीबाग में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम लोगों की रीजनिंग की कक्षाएं हैं। रीजनिंग कक्षा में आज हम लोगों का टॉपिक है पजल। जैसा कि हम लोग इसका नाम से ही जानते हैं, पहेली होती है, तो इसलिए हम लोग इसमें कुछ मुख्य बातें तथा गोल्डन रूल की बातों को फॉलो करते हुए बनाएंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो रेगुलर डेटा जो दिया रहेगा उस डेटा को हम लोग अरेंज करने का कोशिश करेंगे। जो हम लोग का डेटा कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दिया रहेगा उसे हम लोग बाद में अरेंज करने का कोशिश करते हैं। आइए चलिए सीखते हैं कैसे, किस टेक्निक, किस प्रकार से हम लोग इस सवाल का समाधान करेंगे। नाउ सवाल जैसा कि एग्जाम में पूछा जाता है उसी प्रकार के हमने व्हाइट बोर्ड पर लिख रखा है। क्या दिया हुआ है? बोला गया निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्या कहा गया? एक खेल आयोजन में 7 दिनों में विभिन्न खेलों का सुनिश्चित किया जाता है जो सोमवार से आरंभ होकर रविवार को समाप्त होता है। सोमवार से खेल स्टार्ट होगा और रविवार को समाप्त होगा। बोला गया 2 खेलों को शनिवार और रविवार को भी आयोजित किया जाता है। मतलब 2 खेल जो होगा हमारा शनिवार और रविवार को भी आयोजित होगा ना। इन 7 दिनों में खेले जाने वाले खेल क्या है आपका? बास्केटबॉल, फुटबॉल, मुक्केबाजी, स्प्रिंटिंग, तैराकी, निशानेबाजी, वेटलिफ्टिंग, कुश्ती और साइकिलिंग है। लेकिन यह आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में हो, जो जैसे दिया हुआ उसी प्रकार ना होगा, यह आवश्यक नहीं है। तो हमें 7 दिन दिया हुआ है। नाउ जब भी हम लोग पजल में पढ़ेंगे, अगर डबल डेटा का क्वेश्चन रहेगा तो एक डेटा को हम लोग अपने आप अरेंज कर लेंगे और दूसरे डेटा को बैठाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर ट्रिपल डेटा का रहेगा तो उसमें भी एक डेटा को अपने आप बैठाएंगे, बाकी 2 को अरेंज करने का कोशिश करेंगे। तो यहां पर हमारा डबल डेटा का सवाल है, एक खेल और दूसरा दिन। तो दिन को हम लोग अरेंज करेंगे और खेल को बैठाने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्या लिखा गया आपका? हम लोग का ये दिन होता है और ये क्या लिखा हुआ है? खेल दिया हुआ है। दिन हम लोग जानते हैं कंटिन्यू, सोमवार, फिर उसके बाद क्या होता है? मंगलवार, फिर उसके बाद क्या होगा? बुधवार, फिर उसके बाद गुरुवार, उसके बाद हमारा क्या होता है? शुक्रवार, उसके बाद हमारा शनिवार और अंत में क्या होता है? रविवार। इतने 7 दिन दिए हुए हैं ना। अब जिस प्रकार कंडीशन बोला गया है पढ़ते जाएंगे। क्या बोला गया है हमारे सवाल में? बोला गया है सवाल में कि निशानेबाजी जो है हमारा, निशानेबाजी का आयोजन गुरुवार को किया जाता है। निशानेबाजी का जो खेल है किस दिन आयोजित किया जाएगा? गुरुवार को। तो गुरुवार यहाँ पर है। चलिए हम लोग यहाँ किस दिन खेल होगा? निशानेबाजी का आयोजन होगा। ठीक है, ये डेटा फिक्स हो गया है हम लोग का गुरुवार को। ना आगे क्या बोला गया है? मुक्केबाजी और साइकिलिंग का आयोजन समान दिन होता है। मतलब मुक्केबाजी और साइकिलिंग एक ही दिन आयोजित किए जाएंगे। तो चलिए हम लोग नीचे अभी लिखते हैं, कहां पर डेटा होगा पता नहीं, तो चलिए लिखें क्या? मुक्केबाजी और क्या है? साइकिलिंग। मुक्केबाजी और साइकिलिंग का आयोजन जो होगा आपका एक ही दिन में होगा। फिर उसके क्या बात बोला गया अगला डेटा में? कुश्ती का आयोजन बास्केटबॉल के आयोजन से 3 दिन पहले किया जाता है। कुश्ती का आयोजन होगा बास्केटबॉल के आयोजन से 3 दिन पहले। चलिए पहले रफली लिखते हैं। कुश्ती के आयोजन से 1, 2, 3 दिन पहले ना। क्या बोला गया आपका डेटा? कुश्ती का आयोजन बास्केटबॉल के आयोजन के 3 दिन पहले। तो नीचे में होगा क्या हमारा? बास्केट बॉल। तो 1, 2, 3 दिन पहले होता है। आगे क्या बोला गया है? अर्थात कुश्ती और बास्केटबॉल के आयोजन के बीच 2 खेलों का आयोजन होता है। तो हमारा 2 खेल है यहाँ पर। ठीक है नाउ फिर उसके बाद हमारा क्या बोला गया है? कुश्ती खेल का आयोजन जो होता है बुधवार को नहीं किया जाता है। मतलब बुधवार के दिन हमारा कुश्ती नहीं होगा। तो मतलब यहां पर लिखेंगे कुश्ती का जो खेल है ये बुधवार को नहीं होगा। ठीक है, जो नेगेटिव स्ट्रक्चर रहेंगे उसे हटाएंगे अभी हम लोग आगे।
फिर उसके बाद बोला गया है वेट लिफ्टिंग का आयोजन मुक्केबाजी के आयोजन के ठीक बाद किया जाता है, मतलब तुरंत बाद। अगर मुक्केबाजी होगा तो उसके तुरंत बाद क्या हमारा आयोजन होगा, वेट लिफ्टिंग का आयोजन किया जाएगा। वेट लिफ्टिंग का आयोजन होगा मुक्केबाजी के आयोजन के तुरंत बाद। फिर उसके बाद बोला गया है फुटबॉल का आयोजन कुश्ती के आयोजन के ठीक बाद किया जाएगा, मतलब कुश्ती का जब आयोजन होगा उसके तुरंत बाद, तुरंत ठीक बाद किसका आयोजन किया जाएगा, फुटबॉल का आयोजन किया जाएगा। मतलब अगर कुश्ती जहां होगी उसके तुरंत नीचे हमारा किसका आयोजन किया जाएगा, फुटबॉल का आयोजन किया जाएगा। फिर उसके बाद बोला जाता है तैराकी का जो खेल है वो सोमवार को आयोजित नहीं की जाती है। तैराकी का जो हमारा खेल है किस दिन, सोमवार को आयोजित नहीं की जाएगी। मतलब अगर सोमवार जहां होगा वहां पर हमारा कौन सा खेल नहीं चलेगा, तैराकी का खेल नहीं आयोजित किया जाएगा। ठीक है, अब इतनी डेटा जो दी गई थी हम लोगों ने सारा इंफॉर्मेशन ले लिया, अब उसे अरेंज करने का कोशिश करेंगे। चलिए देखिए ये ग्रुपिंग 1 2 3 4, तो अगर हम यहां पर बास्केटबॉल को बैठाएंगे तो 1 2 3 मतलब 2 खेल का बीच मंगलवार। अगर हम शनिवार को बैठाएंगे तो देखिए बुधवार को कुश्ती नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब हमें कहां पर कुश्ती को बैठाना पड़ेगा, अगर बैठाएंगे तो मंगलवार को। बोलेंगे सर सोमवार को बैठाएं तो 1 2 3 4 1 2 3 4 निशानेबाजी है तो नहीं होगा, तो इसीलिए हमें कुश्ती को कहां बैठाना पड़ेगा, मंगलवार को दिन। अगर कुश्ती का जो खेल मंगलवार को होगा तो कुश्ती के खेल के तुरंत बाद कौन सा खेल होगा, फुटबॉल का बता दिया गया है। मतलब इसका नीचे कौन सा खेल आएगा, फुटबॉल आएगा। उसके बाद एक गैपिंग है जो निशानेबाजी हो जाएगा। उसके बाद कौन सा आएगा, बास्केटबॉल आएगा। बास्केटबॉल खेल का आयोजन होगा। तो देखिए कुश्ती और बास्केटबॉल के बीच में 2 खेल है हमारा दिया हुआ है। अब आइए फिर उसके बाद बोला गया जब मुक्केबाजी का खेल होगा उसके तुरंत बाद आपका वेट लिफ्टिंग होगा। तो डेफिनेटली है कि यहां तो हो नहीं सकता, इसी प्लेस पर होगा। तो यहां पर क्या होगा हमारा मुक्केबाजी, और मुक्केबाजी के खेल के साथ साथ क्या होता है खेल हमारा, साइकिलिंग का खेल होता है। साइकिलिंग और मुक्केबाजी का खेल एक ही दिन आयोजित होता है। और मुक्केबाजी के तुरंत बाद कौन सा होता है, वेट लिफ्टिंग का खेल आयोजन होता है। लिखेंगे क्या हम लोग, वेट लिफ्टिंग का आयोजन होगा। हो गई बात। अब क्या बोला गया, तैराकी तो मेरा यहाँ हो नहीं सकता, इधर की सारी डाटा मतलब तैराकी यहाँ पर हमारा आ जाएगा क्योंकि सोमवार को तो हो नहीं सकता है। अब देखिए खेल हमारा कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ टोटल देखिए खेल कितना दिया हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो एक खेल बच गया। तो एक खेल हमारा कौन बचा, ठीक है, स्प्रिंटिंग। मतलब यहाँ पर हो जाएगा आपका सोमवार को दिन में होगा स्प्रिंटिंग, ये आपका सोमवार का दिन में होगा। तो इस प्रकार हमारा देखिए 9 खेल हमारा 7 दिन में अरेंज हो चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग पहले डेटा को अलग अलग करके अरेंज करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग कंप्लीट बैठाने की चेष्टा करेंगे। नाउ अब इस पर आधारित सवाल आपसे पूछे गए हैं। सवाल क्या बोला गया, शुक्रवार के दिन निम्नलिखित में से किस खेल का आयोजन होता है। तो शुक्रवार के दिन हम लोग कौन सा खेल है, बास्केटबॉल है। तो कहीं दिया हुआ है बास्केटबॉल, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है बास्केटबॉल आपका। फिर उसके बाद क्या बोला गया, रविवार के दिन निम्नलिखित में से किस खेल का आयोजन किया गया। तो रविवार का दिन हम लोग का देखिए क्या है, वेट लिफ्टिंग और तैराकी। तो हम लोग अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन चलेंगे। तो देखिए हम लोग का यहाँ फुटबॉल दिया हुआ, कुश्ती दिया हुआ, बास्केटबॉल दिया, साइकिलिंग दिया हुआ, तैराकी दिया हुआ। तो यहाँ पर एक ही तो दिया हुआ, कौन खेल, तैराकी। तो तैराकी जवाब होगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया, निम्नलिखित में से किस दिन स्प्रिंटिंग का खेल का आयोजन होता है। तो स्प्रिंटिंग खेल कौन सा दिन आयोजन हो रहा हमारा, सोमवार का दिन। तो देखिए यहाँ पर सोमवार दिया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला गया, निम्नलिखित में से किस दिन वेट लिफ्टिंग का आयोजन किया जाता है। तो वेट लिफ्टिंग कौन सा दिन है हमारा, रविवार को है। कहीं रविवार दिया गया ऑप्शंस में, रविवार दिया हुआ है।
ठीक है। इसके बाद देखिए बोला जिस प्रकार निशानेबाजी का संबंध बास्केटबॉल से है उसी प्रकार कुश्ती का संबंध किससे होगा। तो देखिए जिस प्रकार निशानेबाजी का संबंध बास्केटबॉल से, तो निशानेबाजी का तुरंत नीचे कौन सा है, बास्केटबॉल है। तो क्या बोला गया, कुश्ती, तो कुश्ती का तुरंत नीचे कौन सा खेल है हमारा, फुटबॉल है। तो कहीं ऑप्शन में दिया हुआ है फुटबॉल, ये रहा फुटबॉल आपको दिया हुआ है। तो देखिए इस प्रकार हमारा पजल अगर अरेंज हो गया तो उससे सवाल का समाधान करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो हमने ये अभी आपका पजल्स का टाइप 1 बताया कि किस प्रकार डबल डेटा का क्वेश्चन दिया जाता है। इसके बाद हम लोग ट्रिपल डेटा का क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हम लोग मोर देन क्वेश्चंस वाले सवाल देखेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ मंगलम कॉम्पिटिटिव अड्डा आपका धन्यवाद देता है। धन्यवाद।